हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। पहले देख लेते हैं तंत्रिका तंत्र है क्या। तो शरीर का वैसा अंग जो सोचने, समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, तो उसे ही नर्वस सिस्टम कहते हैं। और नर्वस सिस्टम का दो भाग हैं मुख्य रूप से, एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को हिंदी में मेरुरज्जु कहते हैं और ब्रेन को मस्तिष्क। तो देख लेते हैं जो नर्वस सिस्टम है, इसमें पूर्ण निर्माण की क्षमता बहुत कम होती है। पूर्ण निर्माण की क्षमता बहुत कम, नहीं की मात्रा में। यह सबसे लंबी कोशिका है हमारे शरीर की। जो नर्वस सिस्टम है सबसे लंबी कोशिका है, और इसमें कोई भी जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता, क्योंकि सेंट्रोसोम ही नहीं होता है। तो सेंट्रोसोम नहीं होता तो कोई विभाजन भी नहीं होता। उसके बाद है, इसमें आवेश संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता पड़ती है। सोडियम जिसमें जितना अधिक होगा तो आवेश उतना जल्दी से संचरण, एक जगह से दूसरी जगह सूचना पहुंचाएगा। उसके बाद है एमोनोटेलिक। एमोनोटेलिक में वैसा जीव जो उत्सर्जन से अमोनिया निकालते हैं, तो इसमें जैसे कीट आ जाएगा, मछली आ जाएगा, हाइड्रा। दूसरा है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में हम लोग मानव आ जाएंगे, जो उत्सर्जन से यूरिया निकालता है। तो यूरिया निकालता है तो उसे उसमें मानव, पशु। उसके बाद है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में उत्सर्जन से यूरिक अम्ल निकालता है, तो उसे यूरिकोटेलिक कहते हैं। उसके बाद है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क को तीन भाग में बांटते हैं। एक अग्र मस्तिष्क, अगला भाग, एक मध्य भाग, एक पश्च भाग। अब सबका अलग अलग टाइप देखते हैं। तो हम लोग अब देख लेते हैं ब्रेन के अगला भाग जो अग्र मस्तिष्क है, उसको तीन भाग में बांटते हैं। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलमस, तीसरा है हाइपोथैलमस। तो जो सेरिब्रम है इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। प्रमस्तिष्क इसलिए कहते हैं कि यह सबसे बड़ा मस्तिष्क है। ये अकेले 2/3 भाग यानी कि 66% छेका हुआ है, सिर्फ अकेले प्रमस्तिष्क सेरिब्रम, इसीलिए इसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। सबसे बड़ा होता है। अब इसका कार्य देख लेते हैं। यह स्मृति, ज्ञान, बुद्धिमान, चिंतन, सोचने, समझने, इच्छा शक्ति, सारे पे कंट्रोल प्रमस्तिष्क ही करता है, इसीलिए इसे प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भी होता है। और स्मरण शक्ति को कार्टेक्स में मापा जाता है। जो स्मरण याद रखने की जो क्षमता है उसको कार्टेक्स में मापते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं थैलेमस, जो अग्रभाग का मध्य भाग है। थैलेमस, तो थैलेमस जो है यह बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। बाहरी वातावरण जैसे कि ठंडी, गर्मी, दर्द। बाहरी जैसे कि बाहर से मेरे बॉडी में कहीं चोट लग गया, तो उस चोट का बाहरी थैलेमस द्वारा हमें एहसास ज्ञान कराता है। और गर्मी, ठंडी, बाहरी जो भी वातावरण से चेंजिंग आएगा हमारी बॉडी पे, तो उसका थैलेमस ही ज्ञान कराता है। उसके बाद है हाइपोथैलेमस को देखते हैं। तो यह हाइपोथैलेमस यह आंतरिक हमारी शरीर के आंतरिक भागों को पे कंट्रोल रखता है। अब जैसे आंतरिक, इसे ताप नियंत्रक भी कहते हैं, मोटर ग्लैंड भी कहते हैं इसे। जैसे कि गुस्सा, नींद, तापमान, रक्तचाप, भूख प्यास, प्रेम, घृणा, ये सारे चीज़ों पे कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। जैसे किसी से घृणा हो रही है तो वो हाइपोथैलेमस का इफेक्ट है। किसी से प्रेम है या प्रेम हो रहा है तो वो हाइपोथैलेमस का। उसके बाद गुस्सा आ रहा है या नींद लग रही है, सारे हाइपोथैलेमस ही इस पे कंट्रोल करता है। हमारी शरीर के, तो हमारी शरीर के जो भी आंतरिक तापमान को तापमान पे कंट्रोल रखता है। इसीलिए ताप नियंत्रक भी कहते हैं इसको। जैसे हमारे शरीर में अधिक टेम्परेचर, तापमान हो जाएगा शरीर के अंदर, तो हमारी हाइपोथैलेमस पसीना निकालना स्टार्ट कर देगा, पसीना निकलने लगता है। इसे इमोशन सेंटर भी कहते हैं, इमोशन सेंटर। उसके बाद है, अब देख लेते हैं, ये मस्तिष्क का अगला भाग था। अब देख लेते हैं मस्तिष्क का मध्य भाग। मध्य भाग को भी अलग अलग टाइप में, जैसे अग्र भाग को 3 टाइप में बांटे थे, वैसे मध्य भाग को भी 2 टाइप में बांटते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं मध्य भाग को भी 2 भाग में बांटते हैं, एक कार्पोरा, दूसरा है सेरिब्रल। तो जो कार्पोरा है,
कार्पोरा यह देखने और सुनने की क्रिया पे कंट्रोल करता है। उसके बाद है सेरिब्रल, यह स्पाइनल कोड से जोड़ता है। जो स्पाइनल कोड है वो हमारी पूरी बॉडी में तार के समान जाली जैसा बिछा हुआ है, पूरा बॉडी में फैला हुआ है। और हमारी बॉडी में कहीं भी कुछ भी होता है, कहीं कट गया, कहीं चोट लग गया, तो इसका तुरंत मैसेज ब्रेन के पास भेजता है, जो स्पाइनल कोड होता है। पूरा तार के समान पूरी बॉडी में होता है। तीसरा है पश्च मस्तिष्क, यह सबसे पिछला भाग, ब्रेन का सबसे पिछला भाग होता है। इसको भी दो भाग में बांटते हैं, एक सेरिबेलम है, दूसरा मेडुला। जो सेरिबेलम है यह ब्रेन का सेकंड सबसे बड़ा भाग है। पहला तो था सेरिब्रम, वो प्रमस्तिष्क जिसे कहते हैं। दूसरा है सेरिबेलम, यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। और यह संतुलन तथा मांसपेशी, यह हमारी बॉडी को संतुलित रखता है। और दूसरा कि मांसपेशी पे कंट्रोल रखता है कि कहाँ पे कितना मांस बढ़ना है, कहाँ पे कितना स्किन जो ऊपरी इसके चमड़ा है कितना बढ़ेगा या कहाँ तक कंट्रोल रखना है। तो ये सारी संतुलन और मांसपेशी पे कंट्रोल सेरिबेलम का काम है। अब देख लेते हैं मेडुला। तो दूसरा भाग है इसका मेडुला। तो यह ब्रेन का सबसे पिछला भाग है मेडुला जो है। और यह हार्ट का जैसे दिल की धड़कन पे कंट्रोल करता है। उसके बाद है आहार नाल, जो हमारी पाचन तंत्र है, और आहार नाल में पाचन तंत्र पे कंट्रोल करता है। उसके बाद उसमें क्रमाकुंचन जो होता है आहार नाल में, तो क्रमाकुंचन पर और आहार नाल में पाचन पे, दिल की धड़कन पे, और ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल लगता है। अब देख लेते हैं, ये हम लोग अभी ब्रेन के बारे में देख लिए कि ब्रेन का अगला भाग, मध्य भाग और पिछला भाग, सबका अलग अलग टाइप देख लिए, सबका क्या क्या काम है वो देख लिए। अब देखते हैं मेरुरज्जु, जो स्पाइनल कोड होता है ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का सेकंड, जो मुख्य दो फर्स्ट पार्ट में बता दें कि दो, एक मस्तिष्क होता है, दूसरा होता है मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड। तो अब देख लेते हैं स्पाइनल कोड का क्या काम है। तो देख लेते हैं स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड रीढ़ की हड्डी में अवस्थित रहता है और स्पाइनल कोड को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। यह ब्रेन में जाने वाला सिग्नल पे कंट्रोल करता है और यह प्रतिवर्ती क्रिया पे भी कंट्रोल करता है। प्रतिवर्ती क्रिया जैसे कि छींक आना, पलक झपकना, जमाई आना, ये सारा प्रतिवर्ती क्रिया है। जैसे किसी गर्म वस्तु पे हाथ रख के तुरंत गर्म के कारण हटा लिए, तो वो सारा प्रतिवर्ती क्रिया में ही आएगा। लार का टपकना भी आएगा। और इससे 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती हैं। तंत्रिकाएं 31 जोड़ी निकलती हैं और ब्रेन से 12 जोड़ी निकलती हैं तंत्रिका तंत्र। उसके बाद स्पाइनल कोड 3 टाइप का होता है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। दूसरा है स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, यह है ब्रेन तथा स्पाइनल कोड से निकलने वाली तंत्रिकाओं को पे कंट्रोल करता है। तीसरा है परिधीय, यह भी 12 जोड़ी और तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। अब देख लेते हैं कि स्वतंत्र जो तंत्रिका तंत्र है, इसका दो टाइप है, वो दोनों टाइप को देख लेते हैं। ये स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार इसका होता है, अनुकंपीय क्रिया, परानुकंपीय क्रिया। तो अनुकंपीय क्रिया इसमें इम्पोर्टेंट है। परानुकंपीय क्रिया तो वो परिधीय में ही आता है कि जो एक स्पाइनल कोड से मिलकर बना है। स्पाइनल कोड तथा 31 जोड़ी जो ब्रेन से निकलता है, 31 जोड़ी स्पाइनल कोड और 12 जोड़ी जो ब्रेन से निकलता है, उसी से मिलकर बना है परानुकंपीय। और अनुकंपीय क्रिया है हृदय का तेज हो जाना, लार का कम बनना, आंखें का फैल जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, तो ये आएगा अनुकंपीय क्रिया में। उसके बाद आज हम लोग नर्वस सिस्टम पूरी देख लिए। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।